आज गुस्से में भरा हूं। चमड़ी के रंग को लेकर मेरे देशवासियों को दी जा रही गाली। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी का पलटवार। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के हालिया बयान पर हंगामा मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम भारत के निवासी अरब के लोगों जैसे और दक्षिण में रहने वाले भारतीय अफ्रीका के लोगों की तरह दिखते हैं। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. इस बयान के बाद एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा और राहुल गांधी को निशाने पर लिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सैम के बयान से किनारा कर लिया। तेलंगाना के वारंगल में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं बहुत सोच रहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और आदिवासी परिवार की बेटी हैं, फिर कांग्रेस उन्हें हराने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही है। लेकिन आज मुझे इसका कारण पता चला। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है।
उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सैम पित्रोदा की टिप्पणी से किनारा कर लिया। उन्होंने लिखा, सैम पित्रोदा द्वारा भारत की विविधताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वे अत्यंत गलत और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। वहीं हिमाचल के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कहा, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं। हमने उनकी विभाजनकारी और अलगाववादी बातें सुनी हैं। उनकी मानसिकता फूट डालो और राज करो है। भारतीयों को चीनी और अफ्रीकी कहना बेहद अपमानजनक है। ऐसे में एक परिदृश्य में कांग्रेस को खुद पर शर्म आनी चाहिए। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा